आज मैं आपके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव सी एक रेमेडी लेके आई हूँ जो पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, यहाँ तक कि अगर नसों में ब्लॉकेज हो गई हैं, नसें आपकी दबी हुई हैं, ब्लड सर्कुलेशन ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो बहुत ही इफ़ेक्टिव सी रेमेडी है। साथ साथ जो संधियों में, जोड़ों में जितने भी दर्द होते हैं, जोड़ों में क्या होता है, एक तरह का लिक्विड भरा होता है जिसकी वजह से हमारी जोड़ें मजबूती से काम करती हैं। कभी कभी ऐसा होता है जब समय के साथ साथ उम्र बढ़ती रहती है तो उसके जो बीच में लिक्विड होता है वो सूखने लगता है, या कभी कभी कई ऐसे कारण हो जाते हैं जो घुटनों के दर्द यानी आर्थराइटिस में जो लिक्विड होता है वो सूखने लगता है। इसके वजह से आपके घुटनों में दर्द, जोड़ों में दर्द, जहाँ भी जॉइंट्स होते हैं उन सभी जगहों पे दर्द होता है। कमर में दर्द, ज़्यादातर देर तक बैठ के काम करने में कमर में बहुत तेज़ी से दर्द होने लगता है, या बहुत देर तक आप खड़े रहते हैं तो आपकी कमर में दर्द होने लगता है। तो ऐसे दर्दों के लिए बहुत इफ़ेक्टिव सी ट्रीटमेंट है। साथ साथ कई सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनको ये जड़ से दूर कर देती हैं, जैसे शुगर है, यानी अगर आप डायबिटिक के पेशेंट हैं, इस तरह से आपके हर जगह नसों में, जोड़ों में दर्द होता है तो उसके लिए बहुत इफ़ेक्टिव सही ट्रीटमेंट है। अगर आपको डायबिटीज़ 2 टाइप की बीमारी है, यानी आपका शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, तो उसके लिए भी बहुत ही इफ़ेक्टिव है। ये रामबाण दवा से कम नहीं है। अगर आप इसे सुबह एक बार खाने के साथ इसे लेंगे, या फिर मैं जैसे वीडियो में आपको आगे बताऊंगी आप उस तरह से भी इसे ले सकते हैं। ये डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है, क्योंकि अलसी का जो बीज होता है, ये अलसी के बीज से रेमेडी बन रही है। इसमें एक स्टडी के मुताबिक बताया गया है कि इसमें रिच क्वांटिटी में फाइबर पाया जाता है और म्यूसिलेन नाम का तत्व होता है जो शरीर में इंसुलिन की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। अलसी को एंटी डायबिटिक भी माना जाता है, यानी यह ब्लड शुगर के लेवल को नियंत्रित करता है। अगर आपको टाइप 2 टाइप का आपको डायबिटीज़ है तो आपके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। साथ साथ पेट में अगर कई सारी बीमारियां हैं, जैसे गैस बनना, अपच होना, खट्टी डकारें आना, या पेट में आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो उनके लिए भी बहुत इफ़ेक्टिव सा ट्रीटमेंट है। साथ साथ अगर आप हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है तो यह हाई ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। हाई ब्लड प्रेशर में क्या होता है, सर में कभी कभी बहुत अचानक तेज़ी से दर्द होने लगता है, माइग्रेन की समस्या हो जाती है, तो ये सारी प्रॉब्लम भी आपकी दूर होगी। हाई ब्लड प्रेशर को ये इसलिए फ़ायदेमंद होता है क्योंकि एक रिसर्च के मुताबिक पाया गया है कि अलसी में मौजूद जो ओमेगा 3 होता है वो फैटी एसिड, लिग्निन और डाइटरी फाइबर हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है। साथ साथ अगर आप वेट लूज से परेशान हैं, वेट को घटाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी बहुत इफ़ेक्टिव सा ये ट्रीटमेंट है। इस रेमेडी को आप यूज़ करेंगे तो बहुत जल्दी आप अपने वेट को भी आसानी से लूज़ कर सकते हैं। या कहीं आपका ब्लड बहुत गाढ़ा तो नहीं हो रहा है जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम हो रही है बॉडी में, नसों में सही से रक्त का प्रवाह नहीं हो रहा है, ये सारी समस्या भी आपकी ये जड़ से दूर करेगा। साथ साथ अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ गया है, जिससे आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है, तो हार्ट के प्रॉब्लम के लिए भी बहुत इफ़ेक्टिव है ये अलसी का बीज, जिसे हम फ्लैक्स के नाम से भी जानते हैं। दिल की सेहत का ख्याल रखता है। अमेरिका में हार्ट एसोसिएशन के अनुसार बताया गया है कि फाइबर और ओमेगा 3 की अधिक मात्रा डाइट में शामिल करने से दिल की सेहत दुरुस्त रहती है, और लिग्निन नामक जो तत्व होता है वह हृदय रोगों से बचाता है। तो बहुत ही इफ़ेक्टिव सी चीज़ है फ्लैक्सीड। हम आपको बताएंगे कि इसका सेवन कैसे करना है और इसे आपको कैसे लेना है। फ्लैक्सीड को हम किस तरह से तैयार करेंगे कि हमारे लिए बहुत इफ़ेक्टिव सा रेमेडी बन जाए, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इस फ्लैक्सीड का सेवन आपको किस तरह से करना है। इससे पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे कोई नई वीडियो ना आए तो आपको उसका तुरंत ही अपडेट मिल जाए। ये देखिए फ्लैक्सीड है। फ्लैक्सीड मीन्स हिंदी में इसे अलसी का बीज भी कहते हैं। इसमें ओमेगा रिच क्वांटिटी में पाया जाता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, ओमेगा 6 भी इसमें पाया जाता है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। अलसी में भरपूर मात्रा में ओमेगा फैटी एसिड होता है, जैसे कि मैंने बताया है, जिससे ये हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है। इसके अलावा इसमें कैल्शियम, पोटेशियम, फाइबर, आयरन और मैग्नीशियम के अलावा एंटीऑक्सीडेंट के गुण भी पाए जाते हैं, इसलिए बहुत ही इफ़ेक्टिव हो जाता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि ये फ्लैक्सीड कैसे दिखता है। ये देखिए इस तरह से फ्लैक्सीड है। ये आप छोटे छोटे ब्राउन कलर के दाने की तरह ये आता है फ्लैक्सीड। हम आपको इसका लिंक दे देंगे, आप आसानी से इसे ऑनलाइन मंगा सकते हैं, या फिर अगर आपको ईजिली मिल सकता है तो आप मार्केट से भी इसे ले सकते हैं। तो ये देखिए फ्लैक्सीड है। अब हमें इसे तैयार कैसे करना है, तो इसे कच्चा नहीं यूज़ करना है, इसे हमें ड्राई रोस्ट करना है।
तो एक बार में आप हफ्ता 15 दिन के लिए ही बनाइए, उससे ज़्यादा आप इसे स्टोर करके मत रखिए पाउडर को, क्योंकि पाउडर बहुत जल्दी ख़राब होने लगता है। इस तरह से फ्लैक्स सीड आप रख सकते हैं पैकेट में, आराम से कई महीनों तक चलता है, ख़राब नहीं होता है। तो आप एक बार में 15 दिन के लिए इस तरह से बना लीजिए। फ्लैक्स सीड को आपको हल्का हल्का इस तरह से ड्राई रोस्ट कर देना है। आप बहुत हल्का सा ड्राई रोस्ट करिए, इसे बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है। बस ये जब भुनता है तो चट चट की आवाज़ होती है, बस आपको पता चल जाएगा कि हमारा भुन रहा है। आप देख रहे हैं किस तरह से छटक भी रहा है, तो इसे संभाल के आप भूनिएगा, क्योंकि बहुत तेज़ी से उछलता है। तो आप चाहिए तो कोई ढक्कन भी इस पर लगा सकते हैं, जिससे बीच बीच में आप इसे खोल के चलाइए इस तरह से। तो इस तरह से ऊपर से एक ढक्कन हाथ के सपोर्ट से लगाए रहिए, नहीं बहुत तेज़ी से छटक रहा है जैसा कि आप देख रहे हैं। बस ये देखिए भून गया है। अब इसे हम इस तरह से छोड़ देंगे और इसे थोड़ा ठंडा हो जाने देंगे। देखिए हमने गैस को ऑफ कर दिया। अब इसे ठंडा होने के लिए हम छोड़ देते हैं। जब ये बिल्कुल प्रॉपर्ली ठंडा हो जाए तब हम इसका पाउडर बनाएंगे। तो देखिए भुन गया है बहुत अच्छे से, तो इसे ठंडा होने के लिए हम छोड़ देते हैं। ये देखिए ठंडा हो गया है। आप इसे ऐसे भी खाएंगे ड्राई रोस्ट करके तो बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसे सैलेड में भी ऊपर से डाल के भी खा सकते हैं, या फिर ऐसे ही आप स्नैक्स की तरह इसमें हल्का सा काला नमक डाल के खाइए, बहुत ही टेस्टी होता है फ्लैक्स सीड। और इसमें रिच क्वांटिटी में, जैसा कि आपने जाना कि इसमें फाइबर पाया जाता है, जो कि हमारी कॉन्स्टिपेशन की समस्या को भी दूर करता है। तो कब्ज़ के लिए रामबाण इलाज से कम नहीं है। अगर आप कॉन्स्टिपेशन की समस्या से जूझ रहे हैं और कब्ज़ की समस्या से आपको और भी प्रॉब्लम हो गई है, जैसे पाइल्स फिस्टुला फिशर के पेशेंट जो होते हैं, उन्हें कॉन्स्टिपेशन की वजह से प्रॉब्लम होती है, तो आप कब्ज़ के लिए इसे एक रेमेडी की तरह यूज़ करिए। 1 चम्मच आप ज़रूर डेली खाया करिए। इसमें फाइबर रिच क्वांटिटी में होता है, जिससे आपकी कॉन्स्टिपेशन की समस्या को ये जड़ से ख़त्म कर देता है। तो ये देखिए हमारा बन के तैयार हो गया। अब हम चलिए इसका पाउडर बनाते हैं। तो देखिए मिक्सी के जार में हमने इसको डाल दिया है। बस इसे हम हल्का सा चलाएंगे, पीस के पाउडर फॉर्म में चेंज हो जाता है। ये देखिए पाउडर की तरफ बन गया। बस आप इसी तरह से किसी भी एयर टाइट कंटेनर में इसे रखिएगा, नहीं तो इसमें एयर आ जाते हैं तो ये थोड़ा सा मॉइस्ट हो जाता है। तो आप इसे एयर टाइट कंटेनर में आप इसे स्टोर करके रख लीजिए 10 से 15 दिन के लिए। तो ये देखिए पाउडर हमारा बन के तैयार हो गया। तो अब इस तरह से पाउडर जब हम बना लेंगे तो इसे लेना कैसे है, देखिए आप क्या करिए, ब्रेकफास्ट में जब आप ब्रेकफास्ट लेते हैं तो उस समय आप थोड़ा सा दही ले लीजिए कटोरी में, या फिर छाछ ले लीजिए, उसमें 1 चम्मच डाल के। अगर आप मीठा खाते हैं तो मीठा ऐड कर लीजिए। अगर मीठा नहीं खाते हैं, डायबिटिक पेशेंट हैं आप, तो इसमें काला नमक या सेंधा नमक डाल के इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत इफ़ेक्टिव सा चीज़ है। तो आप इसे दही के साथ या फिर छाछ के साथ खाइए, या फिर दही या छाछ के साथ आप नहीं खाना चाहते हैं तो आप इसे अपने खाने दाल में भी ऊपर से ऐड करके डाल के खा सकते हैं। इसका टेस्ट आपको बहुत बढ़िया लगेगा। इसका टेस्ट और नहीं लगता है कि आपको लगेगा कोई डिफरेंट टेस्ट है, बहुत फ्लेवरफुल होता है अलसी का बीज। इस तरह से काला नमक डाल के भी आप इसे ऐसे भी खाएंगे, आपको बहुत टेस्टी लगेगा। तो इसे आप खाने में दाल के साथ खाइए या फिर दही के साथ खाइए, या फिर आप इसे सुबह सुबह मॉर्निंग में गुनगुने पानी से 1 चम्मच इस तरह से खा के, और गुनगुना पानी आप पीछे से पी सकते हैं। बस आपको क्या करना है, इसका 1 चम्मच ही आपको लेना है। आप इसे सुबह लीजिए या फिर आप दोपहर में जब खाना खाते हैं उस टाइम पे आप लीजिए। इस तरह से आप इसको खा सकते हैं। और दही के साथ अगर आप ले रहे हैं तो आप इसे रात में ना लीजिए, क्योंकि रात में दही खाना थोड़ा अवॉइड करिए, क्योंकि रात में दही खाना हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। तो आप इसे ब्रेकफास्ट में या फिर लंच में आप इस तरह से ले सकते हैं, या फिर गर्म पानी से, गुनगुने पानी से लीजिए, या फिर दही या के साथ लीजिए, या दाल में डाल के लीजिए। आपकी चॉइस है, आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आप किसी भी तरह से इसको ले सकते हैं। तो ये हुआ लेने का तरीका। दिन में आप कभी भी लीजिए, बस रात में अगर दही के साथ ले रहे हैं तो रात में ना लीजिएगा, ब्रेकफास्ट में या फिर लंच में आप इसे ले सकते हैं। बस 1 चम्मच आपको लेना है, क्योंकि इसमें रिच क्वांटिटी में फाइबर होता है, तो बहुत ज़्यादा आपको फाइबर भी नहीं लेना है, क्योंकि इसे फिर डाइजेस्ट करना आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। और फिर अगर 1 चम्मच आप ले रहे हैं, फाइबर की मात्रा आपके बॉडी में जा रही है, तो आप क्या करिए, इसे ईज़िली डाइजेस्ट करने के लिए आप बहुत ज़्यादा पानी पीजिए। क्योंकि जब आप पानी पिएंगे ना, तो पानी पीने से क्या होगा, ये जो फाइबर जाता है हमारे पेट में, ये हमारी कॉन्स्टिपेशन के प्रॉब्लम को दूर करता है। और हमारी जितनी भी प्रॉब्लम ने मुझे बताया है, आपको डायबिटिक है, ब्लड प्रेशर है, या फिर आपको अर्थराइटिस है, जॉइंट में पेन है, नसें आपकी दबी हुई हैं, आप या ब्लड गाढ़ा हो रहा है, तो ये सारी प्रॉब्लम को दूर करता है। इसलिए आप इसे दिन में अगर 1 चम्मच लेते हैं तो उसके साथ साथ आप पानी कम से कम दिन भर में 4 से 5 लीटर पानी पिया करिए। कोशिश करिए कि पानी आप हल्का गुनगुना ही पीजिए। गुनगुना पानी पीने से आपका पेट भी तंदुरुस्त रहेगा और आपकी ये सारी बीमारियाँ दूर होंगी। तो आशा है आपको ये वीडियो समझ में आ गई हुई। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।
और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारी इफेक्टिव वीडियोस हैं, उनके लिंक्स हम आपको दे देंगे। और अलसी के बीज आपको कहाँ से मिलेंगे उसके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, इसलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक करिएगा, आपको बहुत सारी इफेक्टिव से चीज़ मिलेंगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और आपको ये वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपके लाइक जो होते हैं हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। और ये ज़रूर बताइएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, हम आपके लिए ज़रूर बना के लेके आएंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।